नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय हिंदी, व्याकरण, अध्याय 2, क्रिया, भाग 1। आज अपन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। क्रिया शब्द का अर्थ है कार्य करना, यानी कोई भी कार्य को करना, उन्हीं को क्रिया के नाम से जाना जाता है। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह लिखता है, बालक सोता है, राधा गाती है। इन वाक्यों में लिखना, सोना और गाना शब्द क्रिया है। क्रिया शब्द और कौन कौन से हैं? जैसे खेलना, उड़ना, दौड़ना, खाना, सोना, रोना, पीना, लेना, देना, लिखना, पढ़ना, फेंकना, पकड़ना आदि क्रिया शब्द हैं। क्रिया के मुख्य 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया, नंबर 3 द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। अकर्मक क्रिया की परिभाषा: जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता खाती है, कवि पढ़ता है, वह बोलता है। तो इन वाक्यों में कौन खाती है? मैंने आपसे प्रश्न किया तो उत्तर में सीता खाती है, यानी खाती जो शब्द है वो क्रिया है और करता है वह है सीता, यानी सीता खाती है। तो खाती का जो इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ा, जो करता है वह सीता है। कवि पढ़ता है, वह बोलता है। खाती है, पढ़ता है, बोलता है। इन शब्दों से ज्ञात होता है कि क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, तभी मालूम होता है कि यह अकर्मक क्रिया है। दूसरा भेद सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा: जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह निबंध लिखता है। इन तीनों वाक्यों में विद्यालय कौन जाता है? तो राम। तो राम शब्द है ना, विद्यालय कौन जाता है? तो राम जाता है, तो राम एक करता है। राम कहाँ जाता है? राम विद्यालय जाता है, यानी राम जो है विद्यालय जाता है, यानी कर्म करता है। जाना जो क्रिया है और विद्यालय वो कर्म है, और करता है वो राम है। वह पुस्तक पढ़ता है, वह शब्द है वह करता है, पुस्तक उसका कर्म है, पढ़ता है वह क्रिया है। तो इन शब्दों से पता चलता है कि पुस्तक कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है। वह निबंध लिखता है ना? वह क्या लिखता है? वह निबंध लिखता है। विद्यालय, पुस्तक, निबंध आदि क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिन क्रिया शब्दों का फल सीधा कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक का मतलब इन दोनों शब्दों से समझिए, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का मतलब पूरा जानकारी नहीं, और सकर्मक का मतलब
अच्छी जानकारी। इन दो बातों में स का मतलब सही, अ का मतलब अंधकार ही समझ के चलना। तीसरा भाई द्विकर्मक क्रिया, यानी द्विकर्मक यानी दो काम करती है वह क्रिया, उन्हीं को कहते हैं द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म उपस्थित हो, यानी कोई भी दो कार्य करने वाला हो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण, जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। इस वाक्य में अध्यापक और छात्र दो कर्म हैं और दोनों मिलकर कंप्यूटर सिखाने का काम कर रहे हैं, यानी दोनों किस पर निर्भर, कंप्यूटर पर निर्भर हैं, काम कर रहे हैं। तो अध्यापक भी कंप्यूटर पर और छात्र भी, यानी दो क्रिया, दो कर्म साथ में होते हैं, दो का भाग्य, दो का काम साथ में होता है। दूसरा, नलिनी बच्चे को दूध पिलाती है, यानी नलिनी है वो बच्चे को दूध पिलाती है। दूध कौन पिलाती है? नलिनी। दूध किसको पिलाती है? बच्चे को। यानी कौन और किसके जो शब्द आए वो द्विकर्मक क्रिया के आदि आते हैं। नमस्कार। बोध प्रश्न बताना। प्रश्न 1, क्रिया की परिभाषा बताइए। बहुत अच्छा। प्रश्न 2, क्रिया के कितने भेद होते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। प्रश्न 3, क्रिया के भेदों के नाम बताइए। अच्छा। 5, क्रिया शब्द बताइए। अच्छा। गृह कार्य अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न 2, सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 3, द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए। उदाहरण सहित समझ बताइए। प्रश्न 4, मोहन खेलता है, उक्त वाक्य में क्रिया का फल किस पर पड़ता है, लिखिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। कार्य को अपनी कॉपी में सुंदरता से करना है।